इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये वीडियो में हम बीटीसी का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मंथली में अगर मैं देखूँ तो मंथली में प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आया था बीटीसी में। ये वाला मेरा मंथली का सप्लाई जोन रहा, ये वाला प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन। प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देती है न्यू, उसके बाद प्राइस नीचे आके एग्रेसिवली ये वाले मंथली के डिमांड से रिएक्शन दे देता है। ये वाला यहाँ से रिएक्शन देने के बाद बीटीसी का ये न्यू ऑल टाइम हाई 1,08,000 समथिंग, ये वाला। और न्यू ऑल टाइम हाई देने के साथ साथ प्राइस में क्या हुआ, मेरे पास एक न्यू मंथली का डिमांड जोन बन गया यहाँ पे। इसको अगर मुझे सिर्फ ओरिजिन भी मार्क करना हो ऐसा तो मैं ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ इसको, ये वाला। बट मैं आसपास के पूरे एरिया को कंसीडर करके, क्योंकि ये लेग आउट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक्साइटिंग है और इसका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है, न्यू ऑल टाइम है, इसलिए ये पूरे एरिया को मैंने बेस कैंडल कंसीडर कर लिया है। इसको मैं ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल को, 1 अप्रैल वाली को। और ये सब 1 2 3 4 5 और ये 6 बेस कैंडल वाला जोन मंथली का, जिसने ऑल टाइम हाई दिया बीटीसी में। और उसके साथ मेरे पास मंथली का IMA भी है, राइट। अभी मैं पुराने ड्राइंग्स को डिलीट कर रहा हूँ, ज़्यादा ड्राइंग्स ना दिखे ना चार्ट पे, इसलिए मैं मंथली का कलर डार्क ग्रीन कर देता हूँ। और ये लाइन भी ऐसा कुछ, हाँ अब सही है। ये मंथली का ही है मेरा। अब मैं आता हूँ वीकली पे। वीकली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, 1 सेकेंड, वो मंथली वाले का विजिबिलिटी, यस हाँ, वन सेकेंड, हाँ अब सही है। ये मंथली का डिमांड जोन। और अब मैं चलता हूँ वीकली पे। तो अगर मैं वीकली पे देखूँ तो जहाँ से प्राइस चला है ये वाला वीकली का डिमांड जोन था, ऑल टाइम हाई वाले सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद ये वीकली के डिमांड जोन से प्राइस चला था, वीकली के डिमांड जोन प्लस मंथली के डिमांड जोन से, राइट। ये तो हो गया पुराना। अब अभी रिसेंट प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, मेरे पास एक ये 1 2 ये दो मेरे पास वीकली के डिमांड जोन है, इसको मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ। 1 सेकेंड, ये वाला ऑरेंज येलो बॉक्स का ये वाला है वो पैरेलल चैनल्स, 1 और 2 ये दो मेरे पास वीकली के डिमांड जोन है। और दोनों के दोनों कोइंसाइडिंग मंथली डिमांड जोन है पूरा। और ये मेरा वीकली का ये मेरा, राइट, ये वाला मेरा वीकली का ये में, ये दो मेरे पास वीकली के डिमांड जोन है। और प्राइस अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही है, ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस में। अब मैं चलता हूँ डेली पे। डेली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस, अगर मैं रिसेंट प्राइस एक्शन को समझने चलूँ, प्राइस में एक ये वाला जो डिमांड जोन बनता है उसको प्राइस ब्रीच कर देती है ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद, ऐसा कुछ मार्क कर रहा हूँ मैं। ये वाला एक ये डिमांड जोन बनता है प्राइस में और एक ये डिमांड जोन है। और पीछे मेरे पास एक ये डिमांड जोन था, ये वाला। प्राइस ये वाली जो कैंडल है 5 दिसंबर वाली, उसमें बीटीसी बहुत वोलेटाइल था। इनफैक्ट सिल्वर और गोल्ड भी वोलेटाइल था ये कैंडल में 5 दिसंबर वाली। यहाँ पे सबको ट्रैप करके नीचे से 4 आवर वाले डिमांड जोन से ऊपर गया था, ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए क्या हो रहा है प्राइस में, ये डिमांड जोन, एक डेली का डिमांड जोन टूट गया मेरा, तो मेरा डेली पे ट्रेंड साइडवेज हो गया। यस, डेली पे मेरा एडवांस ट्रेंड क्या हो गया, साइडवेज हो गया। डेली पे ट्रेंड साइडवेज है। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से मार्क करूँ तो मेरे पास एक ये ऑल टाइम हाई का एक सप्लाई जोन है, मेरे पास एक ऑल टाइम हाई का सप्लाई जोन है। और अगर मैं रिसेंटली अगर देखूँ तो मेरे पास एक अभी डिमांड जोन बन चुका है मेरे पास डेली पे, ये वाला
रिवर्सल ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप 22 दिसंबर वाली कैंडल ड्रॉप बेस रैली, और ये अभी न्यू सप्लाई जोन अभी बन रहा है मेरा, राइट, ये अभी न्यू सप्लाई जोन बन रहा है मेरा, और इसके साथ में एक डेली का ये मैं भी मार्क कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक, ये हो गया, ये हो गया डेली का। ये वाला डिमांड जोन ब्रीच किया प्राइस ने बट क्लोजिंग नहीं दी, देखो ये वाला जो डिमांड जोन है ना, जो 9th 10th 11 दिसंबर, हाँ ये वाला, इसको प्राइस ने ब्रीच किया बट क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए एडवांस ट्रेंड चेंज नहीं हो गया यहाँ पे, सिर्फ एक ही डिमांड जोन टूटा ये वाला, इसलिए एडवांस ट्रेंड डेली पे साइडवेज हो गया। अब मैं चलता हूँ 4 आवर्स पे। जैसे मैंने सिल्वर्स में कैसे, सिल्वर में कैसे बोला मैंने कि 1 आवर को हम अभी देखेंगे, प्रायोरिटी देंगे 1 और 4 में, वैसे मैं बीटीसी में 4 आवर कंसीडर करूँगा। सिल्वर में मैं 1 आवर कंसीडर करता था 1 और 4 के बीच में सिल्वर में, अब मैं बीटीसी में क्या करूँगा 4 आवर्स या बोलो आप 240 मिनट्स, उसका चार्ट में मतलब प्रायोरिटी दूंगा कंपेयर टू 1 आवर, क्योंकि इसमें देखो लाइक इसमें प्रॉपर आपको डिमांड जोन दिखेंगे। 1 आवर में क्या होगा मालूम, देखो 1 आवर का भी चार्ट देख लेते हैं, उसमें ये दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ ओरिजिन मार्क करूँगा तो सिर्फ ये डिमांड जोन मार्क होगा नीचे वाला, बट 4 आवर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, देखो राइट, डिमांड जोन दोनों ही टाइम फ्रेम पे होगा, बट 4 आवर में क्योंकि क्लियर पिक्चर है ना, इसलिए मैं 4 आवर का डिमांड जोन ले रहा हूँ, हो गया। अब ये चलते 4 आवर में, 1 सेकंड, ये मेरा 4 आवर का डिमांड जोन है, इसको तो मैं सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी निकाल देता हूँ, और इसको हम मार्क कर देते हैं वाइट पूरा, आप बेटर है, ये मेरा नियरेस्ट डिमांड जोन है 4 आवर वाला, और उसके नीचे भी एक डिमांड जोन है मेरे पास, ये 4 आवर डिमांड जोन है मेरे पास नीचे, राइट सॉरी, मेरे पास 4 आवर के 2 डिमांड जोन है रिसेंट, अभी नियर बाई जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे, और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड देखूँ तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है, ऐसा कुछ ऊपर के साइड में, और उसके भी ऊपर एक मेरे पास ये सप्लाई जोन है, ये वाला, मैं सिर्फ ओरिजिन मार्क कर रहा हूँ इसका, ये वाले कैंडल को सिर्फ बॉडी टू वीक, ये वाला, और उसके ऊपर भी है सप्लाई जोन मेरे पास, ऐसा मार्क होगा उसका, ये मार्किंग हो गया। ये ड्रॉप 5:30 AM वाली कैंडल 18 दिसंबर ड्रॉप, फिर ये 3 बेस कैंडल है, और ये ड्रॉप कंटिन्यूस पैटर्न है ये वाला DBBBR, और 2 रैली कैंडल है इसमें, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी आप मार्क कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब मेरे पास 4 आवर में एक मैं ये मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला मेरा ये मेरा, अब अगर मुझे बीटीसी में ट्रेडिंग करना है या मुझे बीटीसी में ट्रेड लेना है, तो मुझे इतना तो पता है कि मेरे प्राइस को, मेरे स्क्रिप्ट को हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, प्राइस मंथली का डिमांड जोन बना के ऊपर आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, डेली पे ट्रेंड साइडवेज है, ठीक है, डेली पे ट्रेंड साइडवेज है। 1 आवर पे मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास डेली के जो डिमांड जोन है वहाँ पे मेरे पास 2 पूरे फुल्ली कोइंसाइडिंग 4 आवर डिमांड जोन है 240 मिनट पे, और एक मेरे पास सप्लाई जोन है ऊपर, इसको अभी किसी हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। देखो ये वाला जो सप्लाई जोन है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग ये, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा ऊपर वाला, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ऊपर वाला होगा ऑल टाइम हाई वाला, उसको मैंने मार्क नहीं किया, रुको मैं मार्क भी कर देता हूँ, 1 सेकंड, ऐसा कुछ होगा मार्किंग, 1 सेकंड, यस ये वाला, ऐसा कुछ मार्किंग रहेगा, ये तो सबसे मतलब ये तो फुल्ली कोइंसाइडिंग ओरिजिन वाला, ये तो पावरफुल हुआ, उससे कम पावरफुल ये होगा पार्शियली कोइंसाइडिंग, और उसके नीचे ये तो एग्रेसिव हो गया, और ये तो बहुत मतलब दूर हो गया सप्लाई जोन से, डेली के सप्लाई जोन से, तो ये सिर्फ अकेला एक 4 आवर वाला ही डिमांड जोन है 240 मिनट वाला, उसको इतना दूसरे किसी का बेकिंग नहीं, ये हो गया। अब मेरे पास 2 डिमांड जोन है 4 आवर में, ये मेरे पास ऊपर का सप्लाई जोन है। अब मैं चलता हूँ एडवांस ट्रेंड, एडवांस ट्रेंड में क्या हो रहा है, अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ, ये अभी मैं वीडियो बना रहा था ना उसके पहले ट्रेंड डाउन था, अभी वो भी देखते हैं। देखो अगर मैं 15 मिनट में देखूँ तो प्राइस ने ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको मैं अगर मैं पूरा 1 कंसीडर करता हूँ एक डिमांड जोन,
तो ये एक डिमांड जोन ब्रेक हुआ, ये वाला नीचे, और एक ये डिमांड जोन में इसको अगर कंसीडर करके चलता हूँ ये वाले को, तो इसके नीचे भी प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। देखो अल्टर एज, ये वाला, ये डिमांड जोन दूसरा है, ये वाला डिमांड जोन फर्स्ट है, ऐसा कुछ। देखो इसके नीचे गई प्राइस, और ये डिमांड जोन दूसरा है, ये वाला, इसके नीचे भी प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। तो मेरा ट्रेंड क्या हुआ? डाउन। यहाँ पे अप था, यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पास में जाता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में एक ये स्विंग बनता है, ये वाला, ऐसा कुछ। देखो ध्यान से देखो इसको, प्राइस में एक ये स्विंग बनता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया या नहीं? नहीं दिया, मतलब अभी भी डाउन ही रहे। इसको मैं पूरा को एज पर एडवांस ट्रेंड, इसको मैं पूरा एक कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, बट मैं ये जो पीछे मतलब वीक ऐसा मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो मैं इसको पूरा एक ही कंसीडर कर रहा हूँ। मतलब अभी के लिए अगर BTC में प्राइस इसके ऊपर क्लोज करती है ना, ये पॉइंट के ऊपर 96,200 के ऊपर, और ऊपर ब्रीच करके यहाँ पे क्लोजिंग देती है ना, तो मेरा ट्रेंड होगा साइडवेज। अभी ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन में तो हम कोई ट्रेड लेंगे नहीं, राइट? ट्रेंड डाउन में तो हम कोई ट्रेंड लेंगे नहीं अभी हमें कुछ करना ही नहीं, अभी तो वेट ही करेंगे हम। अगर ट्रेंड अप होता है और अभी प्राइस ने ये डेली के डिमांड जोन को टच ही किया अभी, और वैसे ऊपर जा रहा है, अगर ये वाले पॉइंट पे आ जाए तो और भी बेटर है। 4 आवर डिमांड जोन पे, 4 आवर डिमांड जोन पे आ जाए तो और भी बेटर है। और एग्जीक्यूशन तो हम अभी यहाँ पे तो देखेंगे नहीं कि यहाँ पे बाई करें, अभी तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेंड ही डाउन होगा अगर यहाँ पे आ गया तो भी 5 मिनट वाले एग्जीक्यूशन पे। इसलिए अभी तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है BTC में अभी कुछ करना ही नहीं है। हम पहले वेट करेंगे, किसका? ट्रेंड का। ट्रेंड पहले एटलीस्ट साइडवेज हो जाए, और अगर हो सके तो प्राइस अगर ये 4 आवर वाले डिमांड जोन को टच करके ऊपर जाए ना, तो मतलब सबसे बेस्ट केस सीनेरियो होगा वो केस में। वो भी देख लेंगे हम, शायद ये वाला मतलब टच हो ही जाएगा, ये 4 आवर वाला डिमांड जोन। अगर 4 आवर का डिमांड जोन टच हो जाए, उसके बाद हम 15 मिनट पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर प्राइस ऐसा कुछ कर्व बनाती है, ये तो मतलब पहले का सीनेरियो होगा। अगर अभी प्राइस ऐसा होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर चलती है, ऐसा कुछ साइडवेज होके फिर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है, तो मेरा एक ये वाला एरिया टूट जाएगा, ये वाला एरिया टूट जाएगा, यहाँ पे मेरा ट्रेंड हो जाएगा साइडवेज। और प्राइस इसके बाद अगर यहाँ कहीं पे आती है ना, तो हम यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे कहीं पे डिमांड जोन ढूंढेंगे। और हाँ, याद रहे एग्जीक्यूशन मतलब बेस्ट से बेस्ट हो, एग्जीक्यूशन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है? और ये मतलब ये स्ट्रक्चर एडवांस ट्रेंड कब मतलब कैसे अप होगा, और जो भी मतलब यहाँ BTC का जो भी नेक्स्ट प्राइस ऑफ एक्शन रहेगा, वो मैं मतलब एक ग्रुप भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे JC Forex Pro करके, उधर भी मैं इसकी मतलब डिटेल्स डाल दूँगा कि प्राइस में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है? आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो लर्निंग पर्पज़ से उसको। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।